हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम ऑन माय चैनल इको एंड बीएसटी विद अनुराग. Friends, if you are new on my channel, then please subscribe my channel and press the bell icon for more notifications regarding economics and business studies. Friends, please like and share my videos. Friends, आज हम जो टॉपिक हमारा पिछली वीडियोस में चल रहा था कंटिन्यू, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आज हम उसका फर्दर आगे का जो पोर्शन है वो हम यहाँ स्टडी करेंगे. दैट इज व्हाट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, एंड उनके बीच का डिफरेंस भी हम यहाँ स्टडी करेंगे. क्या डिफरेंस उनके बीच में होता है, पॉइंट वाइज डिफरेंस को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हमें पता करना है कि व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज ट्रांसफर इनकम. देखिए, फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, मतलब whatever we are providing factor services in the form of what, land, labor, capital, entrepreneurship, उसके रिटर्न में जो हमें मिल रहा है, जो भी इनकम हमारी मिल रही है हमें, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम. सपोज दैट कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, मैं सपोज दैट कोई काम कर रहा हूं, उसके रिटर्न मुझे पैसा मिल रहा हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज माय फैक्टर इनकम. सपोज दैट आई एम डूइंग वर्क इन अ फैक्ट्री. अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इन रिटर्न कुछ पैसा मिलेगा मेरे काम करने का. तो वो जो पैसा मुझे मिला मेरे काम करने के बाद, जो मुझे पैसा मिला, उस पैसे को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम. क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर लेबर सर्विसेज दी थी. ऐसे ही तो जो भी फैक्टर सर्विसेज हम देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी हमें रिटर्न मिलता है, हम उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम. इट इज अ बाइलेटरल कॉन्सेप्ट, मींस टू साइडेड. हम देंगे, कोई काम करेंगे, तभी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा. ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिल रहा हमें, हमने कुछ काम किया, उसके रिटर्न में जो हमें मिला उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम. तो इसको क्या बोलते हैं, टू साइडेड. हमारी तरफ से देन उनकी तरफ से हमें जो मिला, तो टू साइडेड, दैट इज बायलेटरल. अब फैक्टर इनकम की डेफिनेशन देखिए क्या कहती है. फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. सभी को पता होगा ये चीज. फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज हमने दी है फैक्टर सर्विस के रिगार्डिंग, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस के ड्यूरिंग, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के ड्यूरिंग जो भी फैक्टर सर्विसेज हमने प्रोवाइड की, जिन लोगों ने प्रोवाइड की, इन रिटर्न उनको जो इनकम वो रिसीव कर रहे हैं, उस इनकम को बोलेंगे क्या, उस इनकम को बोलेंगे फैक्टर इनकम. इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट एटसेट्रा. नाउ व्हाट इज ट्रांसफर इनकम. बिना कोई काम किए जो हमें मिल गया, हमने कोई काम नहीं किया, हमने कुछ एफर्ट नहीं लगाए, हमने कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी. Instead of that, we are receiving something in the form of money, in the form of other things, gift. ये सभी हमारे क्या है, ये हमारी ट्रांसफर इनकम है. यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको. यूनिलेटरल का मतलब कि हमने कोई काम नहीं किया, वन साइडेड, हमने कोई काम नहीं किया, स्टिल हमें उसके बावजूद भी हमें क्या मिल रही है, कुछ ना कुछ इनकम मिल रही है. उस इनकम को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफर इनकम बोल देते हैं. डेफिनेशन क्या कह रही है, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज या प्रोडक्टिव सर्विसेज. कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज वी हैव नॉट गिवन. इंस्टेड ऑफ दैट, इन रिटर्न हमें जो भी इनकम मिल रही है उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफर इनकम. इट इज अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट. लाइक ओल्ड एज पेंशन, हमारे जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, हमारे यहाँ पर जो ओल्ड एज पीपल हैं, दे आर गेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी in the form of pension, as you all know about this. तो वो पेंशन क्या है, वो उस टाइम पर काम नहीं करे, जब उन्होंने अपनी जॉब की थी तब उन्होंने काम किया, उसके बदले उनको सैलरी मिली थी, दैट वाज अ फैक्टर इनकम. बट हियर एट दिस टाइम दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क फॉर द, जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से वो रिलेटेड है, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी उनको पैसा मिल रहा है. दैट इज हिज और हर ट्रांसफर इनकम. पेंशन जो है, पॉकेट मनी. पॉकेट मनी क्या होता है, पॉकेट मनी आपको मिलती है, फादर या आपके मदर हैं या कोई भी आपके बड़े हैं, आप उनसे पैसा लेते हो, तो क्या इन रिटर्न वो आपसे पहले ये कहते हैं कि आप ये काम करके दीजिए तब हमें ये पैसा मिलेगा. ऐसा नहीं होता. वो पॉकेट मनी देते हैं आपके खर्चे के लिए, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी आपसे काम नहीं करवाते हैं. तो ओल्ड एज पेंशन हो गया, पॉकेट मनी हो गया, गिफ्ट जितने भी आपको मिल रहे होते हैं,
जो गिफ्ट है, आप किसी की पार्टी में गए हो, या सॉरी आपके यहाँ पार्टी है, कोई आपके गिफ्ट लेकर आया, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, स्टिल दे आर गिविंग सम गिफ्ट टू यू, दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो अ ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम आपको समझ में आ गई। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं मीनिंग की, तो मीनिंग में सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे। क्या डेफिनेशन है? देखिए, अगर आपको डिफरेंस दिखाना है तो आप बेसिस पॉइंट के बेसिस पर ही, उनके बेसिस पर ही आप डिफरेंस दिखाएं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो देखिए, नंबर वैसे भी आएंगे बट इट लुक्स कि ये कुछ अच्छा लगता है और प्रेजेंटेशन अच्छी होती है जिससे आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं। तो हम जब भी करेंगे डिफरेंस तो हम बेसिस पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे एंड आफ्टर दैट उन बेसिस पॉइंट के ऊपर हम उनके डिफरेंस को क्लियर करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट फैक्टर इनकम, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर सर्विसेज रेंडर की जाती है, इन रिटर्न अगर कोई भी बंदा उसके रिटर्न में कुछ पैसा उसको मिल रहा है, देन दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम देखिए क्या है, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय विदाउट एनी रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, कि बिना कोई काम किए, बिना कोई फैक्टर सर्विसेज दिए, प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए हमें रिटर्न में या किसी को भी रिटर्न में कोई इनकम मिल रही है, उस इनकम को ट्रांसफर इनकम कहते हैं। हम पहले भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट इज नेचर। अब देखिए नेचर क्या है, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। क्यों हो रही है ये? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिव सर्विसेज हो रही हैं, तो प्रोडक्टिव सर्विसेज हो रही है, उसके बदले पैसा आ रहा है। तो दोनों इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में भी और नेशनल इनकम दोनों में इसका इंक्लूजन होगा। इधर नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, ना तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी ना ही ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी, बिकॉज दीज आर द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, दीज आर द ट्रांसफर इनकम, इनका कोई भी प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। दूसरा है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का है अर्निंग कॉन्सेप्ट, इट इज द अर्निंग कॉन्सेप्ट। यहां पर अर्निंग की जा रही है, मतलब मैं कुछ अर्न कर रहा हूं, कुछ काम करके कुछ अर्न कर रहा हूं, तो इट इज द अर्निंग कॉन्सेप्ट। इट इज द रिसीप्ट कॉन्सेप्ट। यहां पर बिना कोई काम करके मैं जो भी पैसा या जो भी अमाउंट ऑफ मनी, धन, कोई भी गिफ्ट वगैरह आप मुझे मिल रही है, दैट इज द रिसीप्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज रिसिपेंट। इट इज रिसीव्ड बाय एफओपीज। एफओपीज मतलब जो भी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है वो लोग रिसीव करेंगे। नेक्स्ट इज इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। ये ज्यादातर जो है जनरली हाउस होल्ड और गवर्नमेंट रिसीव करते हैं। गवर्नमेंट के लिए जैसे सपोज दैट किसी दूसरी कंट्री से, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई ग्रांट, कोई भी यूनिलेटरल ट्रांसफर उनको मिला, गिफ्ट मिला, तो उस फॉर्म में हम उसको ट्रांसफर इनकम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हियर, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो बेसिकली फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को हम बेसिस पॉइंट पर ही डिफाइन करके आएंगे, डिफरेंशिएट करके आएंगे, इससे हमें ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।